जय हिंद, वंदे मातरम। शिवान सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। फिर से हमारे चैनल पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास शुरू हो रही है और हम अब डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास शुरू करेंगे। आप लोग देखेंगे, अच्छे से समझेंगे और बहुत ही ईजिली, सिंपल तरीके से, सरल भाषा में, स्पष्ट शब्दों में हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। मेरा जहाँ तक प्रयास रहेगा मैं आपको एकदम इस भाषा में समझाऊँ जैसे कि आप समझ जाएं। और इस तरह का नोट्स आपको मिलेगा हमारे चैनल पर। ऐसी वीडियोस मिलेंगी कि अगर आप एक बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे, एग्ज़ाम में 100% आप 90% प्लस नंबर लेकर आएंगे। बस ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से नोट्स बनाइए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। अभी से लाइक कर दो, बाद में मैं नहीं कहूँगा लाइक करने के लिए, ठीक है। और चैनल पर अगर नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हम और आप साथ मिलकर चलेंगे तभी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। चलिए, तो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की सबसे पहले अगर हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो हमने सोचा सीडीपी से करें, बाल विकास। और बाल विकास का इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बाल विकास की, तो बाल विकास का अर्थ क्या होता है, एक नंबर में कई बार पूछ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव, अति लघु, लघु में भी आ सकता है ना। तो बाल विकास का अर्थ जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि बालक के विकास से रिलेटेड होगा भैया, समझ रहे हो। तो बाल विकास का अर्थ क्या है, यहाँ पर लिखा है मैंने कि बाल विकास बच्चों की वृद्धि तथा विकास का अध्ययन है। अब इस बात का क्या मतलब है, जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, बाल विकास क्या है, छोटे छोटे बच्चों की वृद्धि और उनका जो विकास होता है, ग्रोथ होती है, उसका जो अध्ययन है वो बाल विकास कहलाता है। इसमें क्या होता है, गर्भ अवस्था से लेकर बालिग, बालिग मतलब क्या होता है मालूम है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, ठीक है। तो गर्भ अवस्था से लेकर बालिग होने तक की संपूर्ण वृद्धि तथा विकास का अध्ययन करते हैं बाल विकास के अंतर्गत। बच्चा जब गर्भ में होता है, माँ की पेट में होता है, तब से लेकर जब बच्चा पैदा हो जाता है और वह बालिग हो जाता है। बालिग कब होता है, जब 18+ होता है, परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तब तक, गर्भ अवस्था से लेकर जब तक बच्चा बड़ा हो जाता है, तब तक उसके शरीर में होने वाली वृद्धि और उसके विकास का अध्ययन हम करते हैं किसके अंतर्गत, बाल विकास के अंतर्गत। समझ गए, राइट। अब इनमें क्या होता है, इनमें शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक तथा मनोवैज्ञानिक वृद्धि तथा विकास शामिल है। बालक के शारीरिक विकास के बारे में हम अध्ययन करते हैं बाल विकास के अंतर्गत। बालक के मानसिक विकास के बारे में हम जानेंगे, व्यवहारिक कैसा व्यवहार है, मानसिकता कैसी है, उसका शारीरिक विकास कैसा है, मनोवैज्ञानिक वृद्धि कैसी है उसकी। इन सब चीज़ों के बारे में हम बाल विकास के अंतर्गत पढ़ते हैं। समझ गए, बाल विकास का अर्थ मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और कुछ वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि बाल विकास का अर्थ लिखिए, और या फिर पूछ लेगा बाल विकास से क्या तात्पर्य है, या बाल विकास की कोई परिभाषा लिखिए। तो आपको क्या करना है, आपको जो मैंने बताया है वो लिख दीजिए कि बालक के संपूर्ण विकास का अध्ययन, यानी कि बालक की वृद्धि और विकास का अध्ययन ही बाल विकास कहलाता है। या फिर अब इस तरह से लिख दीजिए कि बालक जब गर्भावस्था में होता है, गर्भावस्था से लेकर बालक के परिपक्व होने तक या बालिग होने तक की उसकी वृद्धि और विकास का अध्ययन बाल विकास कहलाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बिना किसी देरी के डिटेल में समझेंगे। टाइम बहुत है आपके एग्जाम को, तो अच्छे से समझिए और लिखते रहिए। अगर हमसे पूछ लेता है कि बाल विकास की परिभाषा लिखिए, तो आप हरलोक और क्रो के बारे में लिख सकते हैं। ये दोनों बहुत ही प्रसिद्ध हैं, समझ रहे हो। तो हरलोक ने क्या बोला था, हरलोक भैया बोले थे कि विकास की सीमा अभिवृद्धि तक ही नहीं, अपितु इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में अनेक नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं जन्म लेती हैं। कहने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि विकास की सीमा अभिवृद्धि तक ही नहीं रहती है, ठीक है। अभिवृद्धि तक ही विकास की सीमा नहीं होती है। प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। प्रौढ़ावस्था क्या होती है, वही मैच्योर जब होता है, बच्चा परिपक्व होता है, तब तक नहीं हो जाता, तब तक ये अपनी प्रगतिशील अवस्था में रहता है, निरंतर बढ़ता रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप क्या होता है, व्यक्ति में अनेक नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं जन्म लेती हैं। और इस विकास के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि व्यक्ति में नई नई विशेषताएं और नई नई योग्यताएं आ जाती हैं। इन्होंने कहा है, हम नहीं बोल रहे, बाल विकास के हरलोक जी ने कहा है।
ठीक। और शॉर्ट में समझ लीजिए, इन्होंने कहा है कि गर्भाधान से लेकर मतलब बच्चा जब गर्भ से होता है तब से लेकर मृत्यु पर्यंत तक, मरने तक, उसमें होने वाले विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब यही हुआ ना। चलिए, क्रो एवं क्रो के अनुसार क्या है कि बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भावस्था के प्रारंभ से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभ तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। इन्होंने बात को थोड़ा एडजस्ट कर दिया। किस हिसाब से? इन्होंने कहा कि बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है, ठीक, जिसमें गर्भावस्था के प्रारंभ से लेकर, यानी कि गर्भावस्था के शुरू से लेकर, प्रारंभ से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभ तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ तो आप समझ गए होंगे, ज़्यादा डिटेल में हमको घुसने की ज़रूरत नहीं है। परिभाषा लिख दीजिए और बाल विकास का अर्थ जो बोला है उसी तरह से बना कर लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा। इतने समझदार आप भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के भैया। चलिए अब हम बात करते हैं बाल विकास की आवश्यकता की, नीड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बाल विकास की ज़रूरत क्या है, क्या आवश्यकता है इसकी। तो पहला पॉइंट हमारा लिखा है कि बालकों की मनोरचना की जानकारी प्राप्त करने हेतु। मैंने यहाँ पर पॉइंट लिख रखे हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा, आप लोग समझिए। तो यहाँ पर मनोरचना की जानकारी प्राप्त करने हेतु लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ, आपको पता होगा कि सभी प्राणी एक समान नहीं होते, उसी प्रकार दो बालक एक प्रकार के नहीं होते। सभी की मनोरचना मस्तिष्क रचना भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, अलग अलग होती है ना। तो जो बच्चों के मस्तिष्क रचना की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है बाल विकास, ठीक है ना। बाल विकास की आवश्यकता इसलिए है ताकि हम बच्चों के मस्तिष्क रचना की जानकारी प्राप्त कर सकें। और दूसरा क्या है, बाल विकास प्रक्रिया को समझने में सहायक है। प्रत्येक बालक का विकास व्यक्तिगत रूप से होता है तथा विशिष्ट व्यवहार करता है और क्षमताओं को ग्रहण करता है। तो बाल विकास की प्रक्रिया को समझाने में इसकी आवश्यकता है। और किस चीज़ में है, बाल निर्देशन व परामर्श में सहायक होता है, ठीक है। और क्या करते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान होता है, व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान होता है। और क्या होता है, अनुशासन स्थापना में सहायक होता है, अनुशासन स्थापना में सहायक होता है। अब अनुशासन स्थापना है तो डांट फटकार कर शारीरिक दंड व मानसिक प्रताड़ना की अवधारणा को जो है नकार दिया गया है, ठीक है ना। दंड देकर हम किसी बच्चे को सुधार नहीं सकते, उसको अनुशासित नहीं कर सकते। अगर आप किसी बच्चे को डांट फटकार देंगे, उसको डरा धमका देंगे, तो क्या होगा, वो सुधर जाएगा। अब ऐसा नहीं होता। तो क्या है, ऐसी दशा में हम क्या करेंगे भैया, मनोविज्ञान के प्रभाव से कक्षा में अनुशासन स्थापित किया जा सकता है, जो शिक्षक द्वारा मनोविज्ञान के ज्ञान से ही संभव है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, विशिष्ट बालकों के शिक्षण में सहायक। अब देखिए, एक कक्षा में शारीरिक और मानसिक रूप से सभी बालक एक जैसे नहीं होंगे। भाई आप अगर टीचर हैं, आपने स्कूल में देखा होगा, आपकी क्लास में क्या सभी बच्चे एक जैसे हैं शारीरिक रूप से? क्या उनका बॉडी एक जैसा है, बॉडी लैंग्वेज एक जैसा है? नहीं। क्या सबको एक जैसी नॉलेज है? नहीं। सबका, किसी की बुद्धि कम है, कोई बैल बुद्धि है, कोई भैया जड़ बुद्धि है, कोई बहुत ही ज़्यादा होशियार है, तो सब अलग अलग तरह से होते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, अंतर हो जाता है। तो ऐसी दशा में क्या होता है, एक कक्षा में बैठाकर शिक्षण करना संभव नहीं होता। तो भैया अगला पॉइंट हमारा है कि कक्षा में शिक्षण व अधिगम का वातावरण बनाने में सहायक। किस तरह से, कि बाल मनोविज्ञान के ज्ञान से शिक्षक यह जान पाने में समर्थ होता है, ठीक है, कि कक्षा में कब और क्या पढ़ाया जाए, जिसे सभी छात्र एकदम रुचिपूर्वक सीख सकें। तो कक्षा में शिक्षण व अधिगम का वातावरण बनाने में सहायक होता है बाल विकास। तो ये तो थी बाल विकास की आवश्यकताएं, ठीक है, पॉइंट के रूप में लिखा है, लेकिन मैंने थोड़ा डिटेल में समझा दिया, तो इस चीज़ को थोड़ा समझ लीजिए। अगर आप केवल पॉइंट ही पॉइंट वीडियो को केवल स्किप कर करके छोड़ के आप केवल पढ़ेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे, मैं तभी गारंटी लेता हूँ कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, अच्छे नंबर ला पाएंगे। चलिए अगला हमारा क्या है, बाल विकास के क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, पूछ लेता है कभी कभी। तो बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं बालक की? गर्भकालीन अवस्था होती है जब बच्चा गर्भ में होता है, शैशवकालीन जब बच्चा पैदा होता है, बचपनावस्था जब थोड़ा और बड़ा हो जाता है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ठीक है ना। इन सभी अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं बाल विकास के अंतर्गत।
चलिए भैया, और क्या है कि बालक विकास यानी कि बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, विभिन्न पहलुओं का, पहलू मतलब क्या हो गया, जैसे कि विभिन्न पहलू क्या होते हैं बच्चे के, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, भाषा विकास होता है, नैतिक विकास होता है, चारित्रिक विकास होता है और व्यक्तिगत विकास होता है। इन सभी का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है बाल विकास के अंतर्गत। अगला पॉइंट हमारा लिखा है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। तो बाल विकास उन सभी तत्वों का अध्ययन करता है जो बालक के विकास को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। अब वो तत्व हैं कौन से, इस पर ध्यान दीजिए। वातावरण है हमारा, परिवार है, परिपक्वता है, शिक्षण है, इन सब का जो है बाल विकास पर प्रभाव पड़ता है। समझ रहे हैं। अगला पॉइंट हमारा देखिए भैया क्या है, बालकों की रुचियों का अध्ययन। बालकों की रुचियों का अध्ययन करते हैं। यदि बालक को किसी कार्य में रुचि होती है तो वह उसे शीघ्रता से सीख लेता है और पूरे मन के साथ उसको पूरा करता है, सीख लेता है। आपको पता ही होगा इस बारे में। अगला पॉइंट है, बालकों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। व्यक्तित्व का मूल्यांकन कैसे, शारीरिक मानसिक योग्यताओं का मापन और मूल्यांकन। ठीक है ना, इससे हमारा तात्पर्य है व्यक्तित्व का मूल्यांकन। अगला, बाल व्यवहारों और अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, बालक जो होता है अपने परिवार के लोग, पड़ोसी, अध्यापक, खेल के साथी और जितने भी लोग उसकी जान पहचान में होते हैं उन सब लोगों के साथ रहता है, उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, खेलता है, कूदता है। ठीक है, मतलब अंतःक्रिया करता है। तो इसके बावजूद उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन होता है, बालक के व्यवहार में क्या परिवर्तन होता है इन सब लोगों के साथ रहने के बाद, इसका अध्ययन हम बाल विकास के अंतर्गत करते हैं। अगर यहाँ तक समझ में आ रही है, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक मार दो यार। ठीक है ना, कंजूसी मत करना प्लीज़। हाँ जी, तो चलिए अब हम बात करते हैं बाल विकास के अध्ययन के महत्व के बारे में। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास के अध्ययन का महत्व क्या है। अभी हमने आवश्यकता, क्षेत्र और बाल विकास का अर्थ ये सब जाना। अब महत्व के बारे में बात करते हैं। बाल पोषण विधियों का ज्ञान होता है। बाल विकास के अध्ययन से माता पिता तथा अभिभावकों को बाल पोषण विधियों का ज्ञान प्राप्त होता है। प्रत्येक माता पिता प्रथम शिशु के जन्म के समय बाल पोषण के ज्ञान से अनभिज्ञ होते हैं। उनको पता नहीं होता इसके बारे में कुछ भी, लेकिन बाल विकास का अध्ययन जो है ना, माता पिता को मातृत्व, पितृत्व के दायित्व जैसे गंभीर प्रश्नों का उत्तर हल करके बाल पोषण को सहज बनाता है। मतलब जो माता पिता होते हैं, पहली बार अगर उनकी कोई संतान होती है तो उनको इतना पता नहीं होता कि बाल का विकास कैसे करना है, उसका पोषण कैसे करना है। तो बाल विकास का अध्ययन उनको ये सुविधा प्रदान करता है कि वो अपने बच्चे का कैसे पोषण कर सकते हैं, कैसे उसका विकास कर सकते हैं। चलिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी प्राप्त होना, है ना। एक बालक कुशाग्र बुद्धि होता है और दूसरा होता है सामान्य बुद्धि का। बाल विकास के अध्ययन से पता चलता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, जिससे बालक के शिक्षा निर्देशन में सहायता मिलती है। ठीक है ना, बालकों का बुद्धि स्तर अलग अलग होता है, इक्वी लेवल। कोई जड़ बुद्धि होगा, कोई बहुत ज्ञानी होगा। तो बाल विकास के द्वारा पता चलता है कि उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या हैं और उसी हिसाब से उनको शिक्षा प्रदान की जाती है। अगला पॉइंट हमारा है, देखिए अगला पॉइंट हमारा है विकास की अवस्थाओं का ज्ञान। तो माता पिता को ये पता चलता है बाल विकास के द्वारा कि हमारा बच्चा गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक किस प्रकार इसका विकास होगा, कैसे करें। ठीक है ना, उसके जो विभिन्न पहलू हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, और इसमें कौन कौन से परिवर्तन होंगे, इन सब की जानकारी जो है माता पिता को बाल विकास के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। अगला पॉइंट क्या है, बालकों के प्रशिक्षण तथा शिक्षा में उपयोगी। बालकों के प्रशिक्षण के और शिक्षा में इसका योगदान बहुत ही ज़्यादा रहता है। स्कूलों में समय सारणी बनाते समय भी बालक की आयु, शक्ति और बौद्धिक क्षमता को ध्यान में रखा जाता है। याद रखना है इस बात को। जो टाइम टेबल बनता है ना स्कूलों में, कॉलेजों में, उसमें भी जो बच्चा होता है, छात्र होता है, उसकी आयु, उम्र यानी कि शक्ति और दिमाग, मानसिक शक्ति, बौद्धिक क्षमता, ठीक है ना, उसको कितनी नॉलेज है, उसी के आधार पर समय सारणी तैयार की जाती है। बालक के स्वभाव को समझने में सहायक होता है बाल विकास। ठीक है ना, उसका स्वभाव कैसा है, बहिर्मुखी है
या अंतर्मुखी है। अंतर्मुखी बालक क्या होता है? अंतर्मुखी बालक अपने आप में ही विकसित होकर रह जाता है, वो समाज के सामने बोल नहीं पाता, ठीक है ना। उसको ज़्यादा ज्ञान होकर भी, वो बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी, उसके पास ज्ञान होगा, बुद्धि होगी, लेकिन वो क्या है, अपनी बात को स्पष्ट रूप से लोगों के सामने रख नहीं सकता। तो अंतर्मुखी ये हो गया। और दूसरा होता है बहिर्मुखी। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला बालक, उसका स्वभाव होता है। बहिर्मुखी का मतलब होता है जो बच्चा अपने विचारों को, ठीक है ना, अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकता है सभी के सामने, समाज के सामने, कितने भी लोग बैठे हों वो अपनी दिल की बात बोल ही देगा, ठीक है ना। जो समाज में निकलता बैठता रहता है वो होता है बहिर्मुखी। और जो अपने मन ही मन में मन का राजा बना रहता है वो होता है अंतर्मुखी, ठीक है ना। तो ये तो आप समझ गए होंगे इस बारे में। बालकों के स्वभाव को समझने में सहायक होता है बाल विकास। तो ये तो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की बाल विकास की पहली वीडियो थी। अभी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी को मुझे कंप्लीट करवाना है। आपका कोर्स समय से पहले कंप्लीट करा कर रिवीजन कराना है। और ये केवल तभी पॉसिबल हो सकता है, तभी मुमकिन हो सकता है जब आप हमें सपोर्ट करेंगे, हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी आपका जो कोर्स है हम कंप्लीट करा सकते हैं। क्योंकि आप जब लाइक करते हो, शेयर करते हो, फॉलो करते हो, सब्सक्राइब करते हो ना, तो हमें हिम्मत मिलती है, मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं आपके लिए। हम तो आपके लिए ही काम कर रहे हैं, लेकिन आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है भाई। आगे आने वाली वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर होंगी, ठीक है ना। लेंदी नहीं पढ़ाऊँगा, आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करूँगा। मुझे पता है समय सबका कीमती होता है, समय की कीमत इंसान नहीं जानेगा तो कौन जानेगा भाई। तो हिम्मत रखिए, भरोसा रखिए, हम आपके साथ हैं। शिवांश सर के चैनल पर आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी, बस इतना ही कहना चाहते हैं। और हाँ, टेलीग्राम चैनल हमारा @शिवांश सर नाम से यूज़र नेम है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यूट्यूब हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो @शिवांश सर नाम से। तो शिवांश सर को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन करो और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।